ये भारत के अंदर ही भारत के ही लोगों ने ये इस तरह की मूर्खता फैलाई हुई है, धंधा बनाया हुआ है इसको। अगर वहाँ मजार नहीं वहाँ वो डॉक्टर्स वगैरह मेडिकल साइंस तो वो तो बच नहीं पाते होंगे। नहीं, वो ही बच पाते हैं, ये मजारों पे जाने वाले कहाँ बचते हैं? अच्छा, सारे जो अल्लाह के अलावा किसी भी चीज पे यकीन कर ले, दवाई पे भी यकीन कर लिया ना तब भी मुशरिक है। यानी अल्लाह के अलावा कोई और अगर किसी और को मान रहा है तो वो मुसलमान नहीं है, ये भी क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। हाँ जी, मुसलमान ही नहीं है वो। अच्छा, नफीस साहब, कुरान की आयत से बता रहा हूं। नफीस साहब, नमस्कार दोस्तों, आज की इस डिबेट में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। यहाँ पर आपके कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपके जहन में आते होंगे, लेकिन उनके सवालों के जवाब आपके पास नहीं है। जैसे कि वास्तविक मुस्लिम कौन है, तो इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आज की इस डिबेट में हमारे पास दो ऐसी शख्सियत हैं जो पहले मुस्लिम थे, लेकिन अब उनमें से एक जो है वो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहलाते हैं, जिनका नाम है सलीम वारिस, और दूसरे हैं कायद मौलाना, जिनका नाम है अशरफ। जो एक्स मुस्लिम हैं उनका कहना यह है कि कोई भी यहाँ पर सच्चा मुसलमान नहीं है कुरान के अकॉर्डिंग, लेकिन जो सैयद अशरफ जो मौलाना प्रेजेंट में हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, जबकि उन्होंने हवाला दिया था। तो दोस्तों, डिबेट जो है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है और यहाँ पर आपके काफी सारे सवालों का जवाब जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब मैं करता हूँ डिबेट शुरू। अब देखिए दोस्तों, अच्छा, यहाँ पर ये हमारे देश के बाहर भी ऐसी मज़ारों की ट्रेडिशन है या नहीं है? मतलब विश्व में हर जगह ऐसा ट्रेडिशन है या भारत में नहीं, कहीं भी नहीं है। सऊदी अरब सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, वहाँ पे एक भी मजार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि है ही नहीं इस्लाम। सारे भारत में आ गए। इस्लाम देखिए दोस्तों, इनका कहना है कि इस्लाम में जो है वो मजार बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस तरह की मूर्खता फैलाई हुई है, धंधा बनाया हुआ है इसको। नहीं, भारत एक पाक भूमि है, तो हो सकता है कि जितने पीर प्रस्ती थे वो भारत में ही आकर उन्होंने अपने शरीर को त्यागा हो, ऐसा भी तो संभव है ना? नहीं, मैं क्योंकि अभी आपने जो उदाहरण दिया कि जहाँ से शुरुआत हुई इस धर्म की वहाँ नहीं है। हाँ जी, वहाँ पे फिर इलाज कैसे होता है? वहाँ नहीं है, और भी बहुत कंट्री है, मुस्लिम कंट्री, एक भी वहाँ भी मजार नहीं कहीं है, पे नहीं है। तो वहाँ इलाज कैसे होता है? अगर वहाँ मजार नहीं है तो इलाज कैसे होता है? वो डॉक्टर्स वगैरह मेडिकल साइंस है, वो तो बच नहीं पाते होंगे फिर। नहीं, वो ही बच पाते हैं, ये मजारों पे जाने वाले कहाँ बचते हैं? अच्छा, अब चूंकि आपने इस्लाम को फॉलो किया था, तो इस्लाम में ये मजार पे दुआ करना, इबादत करना सब अलाउ है? नहीं जी, नहीं, क्यों ये मुशरिकीन में आ जाता है। जो अच्छा, इसको मुशरिकीन जो आपने शब्द बोला, इसको थोड़ा सा हिंदी में समझाइए ना। उसको बोलते हैं जो अल्लाह के अलावा किसी और चीज या शय या इंसान या कोई पानी या हवा, मतलब अल्लाह के अलावा कोई भी ऐसी दूसरी चीज जिस पर यकीन कर लें, वो व्यक्ति मुशरिकीन हो जाता है। भी अगर पूज रहा है मजार से भी, वो मुशरिक है, वो मुसलमान नहीं है, इस्लाम से बाहर है। नहीं, मैं बहुत बड़ा आप मतलब पॉइंट मुझे बता रहे हैं, मतलब वो मुसलमान है ही नहीं। जी करेक्ट। हिंदू तो कहीं भी जा रहा है ना, हिंदू तो मजार भी जा रहा है। वो तो खैर बहुत सेक्युलर होते हैं, वो तो धर्मनिरपेक्ष सोच के साथ कहीं भी जाए, उनकी आस्था है, उसमें कोई प्रश्न होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मुसलमानों में चूंकि एक खास नियमावली है, इसलिए मैं पूछ रहा था अपनी जानकारी के लिए। मतलब जो मजार जा रहे हैं, मजार में दुआ कर रहे हैं, और ये माना जाता है शायद कि मजार में इसलिए दुआ नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, यही तो कहा जाता है ना उनको, क्योंकि वो अल्लाह के पास हैं और अल्लाह से सीधा मांगी। और लेकिन मजार की फिलॉसफी मैंने अलग पढ़ी, ये बताया गया कि अगर आप मजार में दुआ कर रहे हैं तो अल्लाह तक आपका मैसेज थ्रू मैसेंजर ऑफ गॉड पहुंचेगा और वो ज्यादा तेजी से पहुंचेगा। क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। ये वाकई में इस्लाम के अंदर कई सूरे हैं जिनके अंदर में बिल्कुल मुखालफत बताई गई है, और मुशरिक उसको ही कहा गया है। मुशरिक कहा जाता है जो मुसलमान नहीं है। जो नहीं, मुशरिक में मुसलमान तो हो सकते हैं, लेकिन जो अल्लाह के अलावा किसी और को मानते हैं तो वो मुशरिक हैं। उठ जाता है। हाँ जी, मुसलमान ही नहीं है वो। अच्छा, नफीस साहब, कुरान की आयत से बता रहा हूं। नफीस साहब, ये जो कह रहे हैं सलीम साहब, ये सही कह रहे हैं या गलत बता रहे हैं? अब जो सैयद नफीस अशरफ हैं उनका जवाब सुन लेते हैं। देखिए सर, इनके नज़रियात बहुत ही ख़राब हैं, बहुत ही गलत नज़रियात हैं। अरे पहले तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि चूमने से मुराद क्या है, पहले हमको ये बता दें। चूमने से चूमना किस पप्पी? जो इन्होंने कहा कि जो लोग मजार को चूमते हैं, जो लोग करते हैं, वो मुशरिक हैं, ठीक है। पहले तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, चूमने से क्या मुराद है? बता दो दिया। किस चूमने से आदमी मुशरिक होता है, तो मैं दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान नहीं मानता हूँ कि जो चूमता ना हो। अरे चूमने को थोड़ा ही मुशरिक बोल रहे हैं, उसके ऊपर यकीन बनाने को मुशरिक बोल रहे हैं। आप अपना यकीन बनवा रहे हो काजल के ऊपर, पानी के ऊपर, नहाने के ऊपर।
आप उस पे यकीन बनवा रहे हो, मजार के ऊपर आप उसको यकीन बना रहे हो, तो वो मुशरिक है। आप खुद मुशरिक हो, आप तो मुसलमान हो ही नहीं, मैं साबित कर दूंगा गारंटी से, 2 मिनट के अंदर आपको मुसलमान से खारिज कर दूंगा मैं। आप बड़े हार्ड वर्ड लेते हो। नहीं, मैं सही ले रहा हूँ सर, मैं कुरान से ही साबित करूँ। मतलब भाई कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं जो कि ये कायक मौलाना जो हैं सैयद नफीज अशरफ, इनको कुरान के अकॉर्डिंग ही मुस्लिम नहीं रहने देंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो हैं वो मुसलमान नहीं है कुरान के अकॉर्डिंग, ये साबित कर सकते हैं। मुसलमान हूँ। अरे मुसलमान कौन से हैं? 73 फिरके हैं मुसलमानों के अंदर, अब तो ज़्यादा हो गए, पहले 73 थे। आप कौन से फिरके से हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के मायने क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह के मायने क्या है? आप बार बार कभी कुछ पूछ में क्या रहा हूँ, आप बताओ। भाई सही जवाब तो बिल्कुल ही नहीं दे रहे हैं। कौन से आप देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, कौन से फिरका पूछा है यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्हम्दुलिल्लाह क्या मायने है अल्हम्दुलिल्लाह के? तर्जुमा क्या है अल्हम्दुलिल्लाह का? वो चीज बोल लो ना जिसका आपको पता है। आपको पता ही नहीं है, आप मैं समझ गया आप किस फिरके से ताल्लुक रखते हैं। मैं किसी फिरके से नहीं हूँ, मैं इस्लाम को मानता नहीं हूँ, लेकिन मैं इस्लाम को समझ गया हूँ, मैं इस्लाम को झूठ में फिरके से आप ताल्लुक रखते हैं। मैं इस्लाम के ऊपर वो सवाल उठाता हूँ जो जायज हैं और जो उसके अंदर लिखे हुए हैं, और आप लोग इस्लाम को नाहक बदनाम करते हैं। जो चीज इस्लाम के अंदर है ही नहीं, वो आप करते हैं। तो जो एक्स मुस्लिम है उनका कहना ये है कि ये जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं मुस्लिम लोग, जो इस्लाम में है ही नहीं उसको भी ये लोग मतलब दिखाते हैं कि ऐसा है और बताते हैं कि ऐसा है। लेकिन यहाँ पर ये जो एक्स मुस्लिम है वो ये बता रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस्लाम में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है कि पक्की मज़ारें जो हैं वो बनवाई जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं आपसे बात ही नहीं करना। मायने बताओ इसके, मैंने तो आपने तो सवाल पूछा, मैंने बता दिया। सलीम जी देखिए, सलीम जी एक सेकंड नफीस साहब अभी अरे बिल्कुल नहीं, मैं इसके लिए नफीस साहब क्यों नाराज हो रहे हैं, क्यों गुस्से में आ रहे हैं नफीस साहब? मैंने क्या कहना कि देखिए, मैं सुन्नी देवबंदी शिया मसले पे मैं कोई बात नहीं आपसे करूंगा। अरे आप जिनसे जिस मसले पे बात करना चाहते हैं आप उस मसले पे कीजिएगा, लेकिन उनके कुछ मुसलमान को ना बांटिए। लेकिन उनके अब जब एक्स मुस्लिम जो हैं ये, इन्होंने जब जवाब मांगा तो इनका कोई भी जवाब जो है, अशरफ जो मौलाना सैयद हैं उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हो सकता है कि आपको कुछ नया सीखने को मिला हो या नया कुछ पता चला हो। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।